बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमपी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, पालक और अंडे के पकौड़े, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए ये मज़ेदार से पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। आज मैं कुछ अलग स्टाइल से पालक के पकौड़े बनाने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से मौसम ठंडा हो रहा था, घर वालों ने फरमाइश की कुछ चटपटा बनाने के लिए, तो मैंने सोचा पकौड़े बना लूँ और ये भी मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। जी, तो यहाँ पर मैंने कुछ पालक के पत्ते लिए हैं। इसमें से कुछ पत्ते बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। पत्ते के ये जो डंडी वाला हिस्सा है ये मैंने निकाल दिया, सिर्फ पत्ते ही इसमें इस्तेमाल होंगे। इसके साथ ही ये मेरे पास 1 कप बेसन है, जिसमें हाफ टी स्पून मैं नमक शामिल करूंगी और हाफ टी स्पून ही इसमें ये लाल मिर्च कुटी शामिल करूंगी और थोड़ा सा इसमें जीरा शामिल करूंगी और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगी। इसके साथ ही इसमें हाफ टी स्पून चाट मसाला शामिल करूंगी। मसाले डालने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इस तरह का गाढ़ा सा पेस्ट हमने बनाना है। पेस्ट हमारा ना तो ज्यादा पतला हो और ना ज्यादा गाढ़ा हो। अगली चीज जो मेरे पास है वो है उबले हुए अंडे। अंडों को हमने इस तरह लंबाई की शक्ल में काट लेना है। अंडे जब काटे तो कोशिश करें जर्दी अंडे से अलग ना हो। इससे अगला काम हमने क्या करना है, एक बड़ा सा पालक का पत्ता लेना है और ये जो बैटर हमने तैयार किया है ये उसके ऊपर हल्का हल्का सा लगा देना है। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं लगाना, बस हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगाना है। कोशिश करें ऊपर ही रहे, यानी नीचे की साइड है जो उसके ऊपर ये ना लगे। और इसको हमने इस तरह से लेप लगा लिया है। इसके बाद अंडे का एक पीस पकड़कर अंडे के पीस को इसमें रखते हुए हमने पत्ते को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से साइडों से इसको पत्ते को फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। सारे पत्ते को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर ये टूथपिक है वो लगा देंगे ताकि ये खुल ना जाए। बाकी के पीस भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। बाकी पालक के पत्तों को भी हमने अंडे के साथ इसी तरह फोल्ड कर लिया है और अब इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इसका क्या करना है, फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर उसको फुल गर्म कर लेंगे। जब ऑयल फुल गर्म हो जाए तो ये एक पीस को पकड़ना है और ये जो बेसन हमारे पास बच गया था उसमें डिप करते हुए हमने इसको इसमें डाल देना है। इसके सारे किनारों पे आपने अच्छी तरह से बेसन लगा लेना है और एहतियात के साथ इसको इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाह। इसी तरह सारे पीस को बेसन लगाते हुए हमने इसमें डाल लेना है। सारे पीस को इसी तरह डालने के बाद हमने फ्राई करने हैं। जब आपको लगे कि एक साइड से ये फ्राई हो गए तो इनकी साइड चेंज कर दें। इसी तरह इसकी साइड चेंज करते हुए हमने इसको लाइट गोल्डन कलर में करना है। चीजें तो वही होती हैं लेकिन करने का अंदाज कुछ अलग होता है। इस तरह की कोई अलग सी चीज जब घर वालों को बना के दें या किसी मेहमान के आगे रखें तो उनका पहला सवाल यही होता है ये क्या है और ये कैसे किया। खाने वाला अगर तारीफ कर दे तो सारी मेहनत पूरी हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे और इसको इस तरह से हम एक दूसरे से अलग भी रखेंगे। जब इस तरह से गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाए तो इसको बाहर निकाल लें। इससे ज्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पालक और अंडे के पकौड़े हमारे देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं, तो खाने में कितने टेस्टी होंगे। ये जो बाकी के छोटे पत्ते हमारे पास बचे हैं इनको भी हमने वेस्ट नहीं करना। इसको भी हमने ये वाला बेसन इसी तरह दोनों साइडों पे लगाकर हमने फ्राई कर लेना है। ये भी पकोड़े बहुत ही मजे के लगते हैं। इसी तरह हमने दोनों साइडों पे इसके बेसन लगा लेना है और इसको इसमें डाल देना है। सारे पत्तों को इसी तरह बेसन लगाकर हमने फ्राई कर लेना है। पत्तों का भी जब इस तरह से गोल्डन कलर हो जाए तो इसको बाहर निकाल लेंगे।
जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पालक और अंडे के पकौड़े उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। आप इसे रायते के साथ खाएं या केचप के साथ खाएं, दोनों ही सूरतों में आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस बारिश के मौसम में इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। एमबी फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।